अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पूरा घर धन से भर जाए और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन में खेलें, तो सावन सोमवार के दिन 5 लौंग 2 कपूर घर में इस जगह पर जला देना, पूरा घर धन से भर जाएगा। इतना धन आपके जीवन में आएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है जो कि महादेव को समर्पित होता है। और महादेव से आप जो मांग लेते हैं ना, पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव आपको वो दे देते हैं। साथ ही साथ अगर लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं, ये 5 लौंग और 2 कपूर घर में जलाते हैं, तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी की तिजोरी धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में पैसा आता नहीं है, धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, उन्हें तो 5 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय सावन में किसी भी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अगर बड़ा कपूर है आपके पास तो आप उसमें से ही तोड़ कर ले लें, वरना छोटे छोटे 2 कपूर के टुकड़े ले लें। 5 लौंग 2 कपूर को आपको किसी भी बर्तन, मिट्टी का दीपक ले लें, पीतल का दीपक ले लें, है ना। अगर कोई चिरागी है तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसे हम दीपक बोलते हैं। उसके अंदर 5 लौंग रखनी है, 2 कपूर रखने हैं और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सावन सोमवार में शाम के समय का ये उपाय है, ठीक है ना। तो मंदिर में बैठ जाना है और अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है, उसके बाद आपको माता पार्वती का ध्यान करना है और फिर आपको महादेव का ध्यान करना है। अगर आपके घर में महादेव की, माता पार्वती की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप यहाँ पर फ़ोन में भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो 5 लौंग आपने ली हैं और 2 कपूर लिए हैं, इसे आपको महादेव की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख कर जला देना है। और जलाने के बाद आपको महादेव से कहना है कि महादेव, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे घर में जो पैसा नहीं आता है, पैसा रुक नहीं रहा है, आप हमारे जीवन से अब इन कष्टों को दूर कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो धुआं है ना, 5 लौंग 2 कपूर का, ये धुआं आपको अपने घर में जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर अच्छे से इसका धुआं घुमाना है। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है ना, वहाँ से पूरे घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। और जैसे ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, अच्छी अच्छी ऊर्जा आती है ना, आपके घर में पैसा आना खुद ब खुद चालू हो जाता है। जो रास्ते पैसे आने के बंद हो गए थे वो खुलने लगते हैं। दूसरी चीज़, अगर पैसे को नज़र लग गई थी तो नज़र दूर हो जाती है, किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है वो दूर हो जाती है, आपके घर को नज़र लग गई है वो दूर हो जाती है, क्योंकि नज़र पैसे को भी लगती है, व्यक्ति को भी लगती है और घर को भी लगती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी आपके घर से दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लौंग अपने घर में जला रहे हैं, वो भी सावन के महीने में। अच्छा, सोमवार के दिन इस उपाय को करने से अधिक लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि लौंग बहुत चमत्कारी होती है, इसके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, शिव शक्ति का स्वरूप होती है और लौंग के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप 1-2 दिन के बाद खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में पैसा आना बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कैसे ये चमत्कार हो रहा है। तो महादेव की कृपा ऐसी ही है, जिस पर ये कृपा कर दें उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, क्योंकि ये इतने भोले हैं कि भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में उपाय नहीं करते। और घर में ही अगर कहीं वास्तु दोष है, नज़र दोष है, तो कितने भी उपाय कर लो सफल नहीं होते हैं। इसलिए ये एक ऐसा उपाय है जो आपको सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं ये है आपकी तिजोरी को धन से भरने के लिए। तो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि तिजोरी में पैसा आता है लेकिन चला जाता है, घर में पैसा आता है लेकिन घर में रुकता नहीं है। पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे हाथ से पैसा बहुत खर्च होता है। तो बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारे हाथ से पैसा खर्च होता
है, हमारे पर्स में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है कि पैसा नहीं जुड़ पाता हमारा, है ना। तो जो पैसे को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पैसा पानी की तरह जिनके हाथों से बहता है, तिजोरी से चला जाता है, तिजोरी खाली रहती है, धन बढ़ता नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, उन्हें तो ज़रूर से ये उपाय करना है सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन। अच्छा, करना क्या है आपको, आपको जाना है महादेव के मंदिर में, और महादेव के मंदिर से आपको बेलपत्र उठा कर लाना है। आप 1 बेलपत्र ला सकते हैं, 3 बेलपत्र ला सकते हैं। लाकर देखिए, बेलपत्र कभी भी ऐसा समझ लीजिए ना तो ये पुरानी होती है ना ये कभी ख़राब होती है। आपको 3 या 1 बेलपत्र लाना है और महादेव का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। बेल पत्र के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। बेल की जो पत्तियां होती हैं उसमें तो स्वयं माता पार्वती का वास होता है। इसीलिए बिना बेल पत्र के सावन की पूजा, सावन का व्रत तक अधूरा माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि महादेव को अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र अर्पित करता है, साथ ही साथ अगर बेलपत्र अपनी तिजोरी में सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में लाकर रख लेता है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है, कभी पैसों से खाली नहीं होती, उसमें धन बढ़ता चला जाता है। धन, सुख, समृद्धि, दूसरी चीज़ पैसे पर कभी संकट नहीं आता है। तो महादेव की कृपा रहती है। ये उपाय भी आप सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर लें, ठीक है ना। ये उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, और बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से मतलब सावन के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी आती ही नहीं है, और अगर पैसों की कमी है तो घर से हमेशा के लिए पैसों की कमी दूर हो जाती है। मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। देखिए, 2 तरह का पैसा हमारे घर में आता है। एक तो पैसा ऐसा घर में आता है कि घर में आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले निकाल लेता है। मतलब पैसा आया नहीं, पहले ही लोग सोचते हैं कि हमें इससे ये करना है, ये करना है, थोड़ा पैसा आया और घर से चला गया। एक पैसा ऐसा भी आता है घर में कि जो आता भी है, पैसा रुकता भी है और पैसा बढ़ता भी है, उसे ही कहते हैं स्थिर लक्ष्मी का वास। मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आएंगी भी और आपके घर को छोड़कर भी नहीं जाएंगी। बस सावन में पड़ने वाले आपको ये उपाय किसी भी दिन करना है। जितने ज़्यादा दिन कर लोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। ज़्यादा दिन ना भी कर पाओ ना तो सोमवार के सोमवार तो आप ज़रूर करें। अब देखिए, महादेव और माता पार्वती जो है ना, इनका विवाह सावन के महीने में ही हुआ था, शिवरात्रि जिस दिन होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है पूरे साल में जब महादेव और माता पार्वती धरती पर आते हैं, धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं, और जो सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेता है, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देते हैं। उसके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आकर वास करती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 दीपक तैयार करने हैं। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार करेंगे, और ये 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने हैं। और दरवाजे पर दीपक लगाते समय आपको कहना है कि हे शिव शक्ति, हे माता पार्वती, हे महादेव, ये 2 दीपक मैंने आपके लिए लगाए हैं। आपकी नज़र मेरे द्वार पर भी पड़ जाए और मेरे जीवन का भी उद्धार हो जाए, मैं भी अपने जीवन में सफल हो जाऊं, अपने जीवन के दुखों से दूर हो जाऊं। तो देखिए, जब महादेव और माता पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं और उनकी नज़र जब आपके द्वार पर पड़ जाती है, क्योंकि आपने दीपक माँ पार्वती और भगवान महादेव के लिए ही लगाए हैं, तो सच्ची श्रद्धा से जब आप मनोकामना करते हैं ना, उनसे कहते हैं, तो महादेव और माता पार्वती आपके घर ज़रूर आते हैं और आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है ना, उन्हें इस उपाय के बारे में पता है, और वो सावन के महीने में तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ देसी घी के 2 दीपक माता पार्वती और महादेव के लिए ज़रूर लगाते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करके कभी भी आपके घर में धन की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी भी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं, और जब आपके द्वार पर वो दीपक जले देखती हैं तो
रुक नहीं पाती हैं, आपके घर में ज़रूर आती हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो कि हम कहेंगे आपको विशेषकर जितने ज़्यादा दिन आप कर लेते हैं ना उतना उत्तम है। अगर हर दिन कर पाएँ तो बहुत उत्तम है, अगर हर दिन ना भी कर पाएँ तो हफ्ते का एक दिन चुन लें कि सोमवार के सोमवार करेंगे, शुक्रवार के शुक्रवार करेंगे। लेकिन महादेव और माता पार्वती के लिए 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप ज़रूर लगाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय समझाने और बताने का प्रयास किया है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।